ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जो गाय है या भैंस है ना, वो दूध देती मतलब सेकंड सुबह में है। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट में इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा अभी ये सारी कुछ फर्स्ट है, कोई सेकंड है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब है ना, ज़्यादातर पैसे कंस्ट्रक्शन पे लगा देते हैं। बाद में जानवर डालने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट की रेशो जो है ना वो उतनी नहीं आती, जिसकी वजह से ये जो फ्लॉप होता है। अगर ठीक है, इसी लिहाज से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। जैसा कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, गायें या कोई भी जानवर ज़्यादा ले आते हैं, पीछे हमारे पास फीड उतनी नहीं होती, चारा उतना नहीं होता, जानवरों को प्रॉपर जो है वो खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सर सबसे पहले अपना नाम और लोकेशन ज़रा बता देना। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी। लोकेशन है 65 बुर्ज वाला साहिवाल। तहसील ज़िला साहिवाल है जी, तहसील ज़िला साहिवाल। माशाल्लाह जी। सर मैं आपसे के पास आया हूँ काफ़ी फासला करने के बाद, जी तो मैं अपने भाई से ये जानूँगा, जो आपने गाय रखी हैं जी, ये टोटल कितनी रखी हुई हैं? ये अभी हमारे पास 24 गायें हैं। 24 गायें हैं। जी, तो ये कौन सी नस्ल की हैं? ये मिक्स ही है, मतलब कुछ चोलस्तानी क्रॉस है, कुछ साहिवाल क्रॉस है, जी जी। वलायती, और ये और प्योर स्टेरियन कोई प्योर नहीं है, कोई वलायती हैं सर? वलायती हैं। अच्छा अच्छा। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये आपको गाय का शौक कहाँ से पैदा हो गया? गाय का बस ऐसे ही आपके वीडियो चैनल देख देख के, और लोग कुछ हमारे दोस्त कर रहे हैं पहले भी। अच्छा। मेरा एक दोस्त है वो गुजरांवाला में, उसने बाहर से गाय मंगवाई हैं, तकरीबन 200 गाय, तकरीबन 200 गायें जो है ना वो बाहर से मंगवाई हैं। तो वो गाय? हाँ जी, बाहर से इंपोर्ट करवाई हैं। जी जी। तो बस वहाँ से हमें शौक़ पैदा हुआ, तो अभी ये काम स्टार्ट किया हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, देखे कैसा रिजल्ट आते हैं। माशाल्लाह। ये तकरीबन कितने दिन हो चुके हैं आपको ये गाय लाए हुए? तकरीबन अभी हमें 10 दिन हुए हैं लाग। 10 दिन जी। हो चुके हैं। तो आपने ये जो गाय परचेज़ की हैं कहाँ कहाँ से की हैं? ये सारी गायें जितनी भी है ना, मल्लू मोड़ से लेके आए हम, जंग से। जंग मल्लू मोड़ से जी। आपने मंडी से खरीदी? कुछ गोजरे से लेके आए थे। कुछ गुजरा से। जी। तो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी था या खुद आपने खरीदी हैं? एक्सपीरियंस वाले मेरे वालिद साहब भी काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहे, माशाल्लाह। और मेरा एक मामू है वो एक्सपीरियंस रहे, तो वो बस मिल के लिए हैं सब। ये मिल के लिए हैं? जी अच्छा, जो आपने एक गाय खरीदी है जी मुख्तलिफ नस्ल की, जी यानी कि मुख्तलिफ ब्रीड आपने खरीदी हैं, जी जी। तो सबसे जो छोटी है उसका क्या रेट है? हमारे पास सबसे छोटी जो है वो 2.5 लाख की है। 2.5 लाख की। जी। सबसे बड़ी? सबसे बड़ी जो है वो 4.5 लाख की है। 4.5 लाख की। जी। मैं अपने भाई से ये जानूंगा, जो 2.5 लाख की आप गाय बता रहे हैं जी, वो कितना दूध दे रही है इस वक्त? वो अंदाज़ा लगाया अभी या तकरीबन हाँ जी 15 kg तकरीबन दे रही है अभी। 15 केजी एक टाइम? अभी नहीं, एक टाइम नहीं, मतलब हम 3 टाइम जो है ना वो मिल्किंग कर रहे हैं। 3 टाइम आप मिल्किंग कर रहे हैं? जी 3 टाइम में तकरीबन 15 केजी आ रहा है? हाँ, 15 kg यार, अभी स्टार्टिंग है ना बिल्कुल, तो इसीलिए थोड़ा है मतलब। बिल्कुल जी, सही बात है। तो 15 केजी का जो आप दूध ले रहे हैं एक जानवर से, जी, तो बाकी जानवरों का क्या रिजल्ट आ रहा है? बाकी मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ गायें जो है वो 4.5 लाख की है। जी जी। ठीक है, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, 30+ जा रहा है उनका। जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है सिस्टम। माशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं जो ये गाय का कारोबार है जी, ये नुकसानदा होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर बंदे का अपने नसीब होते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अभी क्या रिजल्ट आता है। ये तो नसीब की बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन मसला ये, मिसाल तौर एक दफ़ा आपने ये ख़रीदी है, जी, ये नहीं पता कितने ये मिसाल सूझ चुकी है। नहीं, हमें पता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ फर्स्ट टाइम है, कुछ सेकंड टाइम है। ये आपने ब्रीड जी खरीदी? जी यानी कि एक टाइम या 2 टाइम? जी 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 अच्छा, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं, मैं इधर तकरीबन हरजाना शहर है जी उसके पास गांव था, उधर हम गए थे। जी जी वो बहुत ही बुजुर्ग थे, उनकी उम्र भी काफ़ी थी, जी। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 2 या 3 सवेर यानी कि दूध लें, उसके बाद सेल कर दें। आया कि उसकी असल वजह क्या है? नहीं इसके नहीं, बारे में जानते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जो गाय है या भैंस है ना, वो दूध देती मतलब सेकंड सुबह में है। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट में इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। अभी ये सारी कुछ फर्स्ट है, कोई सेकंड है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब फर्स्ट से सेकंड वाली जो है वो दूध ज़्यादा दे रही है। दूध ज़्यादा दे रही है? दूध ज़्यादा दे रही है। माशाल्लाह। जो आपने सेटअप बनाया है जी गाँव के लिए, जी। तो ये तकरीबन कितने फुट लंबा है? ये हमारा शेड जो है वो
100 फीट लंबा है और 36 फीट जो चौड़ा है। इस मैं एक और चीज़ आप देखिए, माशाल्लाह आपने लैंडर बनाया है, जी तो बड़े शौक से ये कारोबार आप कर रहे हैं। जी, हमने मेन जो है ना, हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि हम कुछ नई चीज़ लेके आएँ। वो टीन के शेड जो है वो चल रहे हैं ज़्यादातर, अच्छा। तो हम लोग कहते हैं ये जो है ना वो ज़्यादा कारआमद है, तो इसीलिए हम लैंटर की तरफ आए हैं। नहीं, मैं एक आपसे ये भी बात पूछूंगा कि कुछ दोस्त होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा दे, जी मैं हसद नहीं कर रहा और ना मेरी बात का कोई माने, नहीं ऐसी बात नहीं। तो मैं दोस्तों से भी कहूँगा, कुछ ऐसा होता है भाई अब्बास साहब जी कि मैंने अक्सर देखे हैं, एक कुछ दोस्त जो अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, जी बाद में वही जो जगह होती है वहाँ पर बच्चे खेलने की वो जगह बन जाती है। वो वजह असल क्या है, वो बाद में दोस्त दिल छोड़ जाते हैं, या फिर कोई मैनेजमेंट की कोई कोताहियाँ होती हैं, या फिर अपनी कोई गलतियाँ होती हैं, या फिर मालक बहर बैठे होते हैं। तो इसकी सभी कुछ वजाहत आप अपनी ज़बानी बता दें, क्योंकि आप भी बहर रहते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत ज़्यादा जो फार्म जो है फ्लॉप हुए हैं। जी बिल्कुल। हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अपना एक बड़े भाई को जो है ना वो इधर सेट किया है, ठीक है, पाकिस्तान में। अभी वो ही टेक केयर कर रहा है, आज वो इधर नहीं, लाहौर है, तो इसीलिए मैं आपके पास हूँ। एक्चुअली क्या है कि पहले तो ये है कि मुलाजमों के बहुत बड़े इशूज़ है, जिसकी वजह से ये जो फार्म जो है वो फ्लॉप होते हैं। सेकंड ये है कि लोग जो है ना ज़्यादातर पैसे कंस्ट्रक्शन पे लगा देते हैं, बाद में जानवर डालने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट की रेशो जो है ना वो उतनी नहीं आती, जिसकी वजह से ये जो फ्लॉप होता है सिस्टम। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट डे से ये पूरे टारगेट लेके चले थे कि हमने माल कितने का डालना है, कंस्ट्रक्शन कितने की करनी है, और उनकी फ़ीड का खर्चे जो है ना वो अलग अलग हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही टारगेट लेके चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फ़िलहाल। अभी तो चंद दिन हुए आप जी, आगे देखिए होता है क्या, वो तो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह आप जानते हैं। जी तो अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी लेकिन मैं मेन चीज़ मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा, कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लेबर का मसला होता है। जी जी तो आपके साथ तो नहीं ऐसा हो रहा? नहीं जी, लेबर का मसला फ़िलहाल तो कोई नहीं है। लेबर को अगर आप भाई और दोस्त समझेंगे तो कोई इशू नहीं आते। हमारे पास कोई भी इस तरह का इशू नहीं है। इवन हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि हमें भी रख लो, हमें भी रख लो। जी। हम लोगों ने मतलब हमें 7 की ज़रूरत थी, हम लोगों ने 10 बंदे रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। तो ये बात सही कर रहे हैं आप अगर उनको खुश रखेंगे तो वो ज़ाहिर बात है आपको खुश रखेंगे, कोई इस तरह का मसला नहीं तो है। बात आप 100% सही कर रहे हैं। अगर आप लेबर के साथ वो अपने भाई समझेंगे जी जी तो इंशाल्लाह वो आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। जी बिल्कुल सही। अगर आप लेबर यानी कि मजदूर को मजदूर ही समझेंगे तो वो फिर काम में चोरी करेगा तो आपको मतलब रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। यू आर राइट। तो अब मैं आता हूँ आपके दूसरे दूध की जानब, जो आपके औस एवरेज क्या आ रहा है दूध का? औसत एवरेज मतलब हमारी 24 जो गायें हैं ना, जी जी, तो अभी हम 300 350 लीटर जो निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। वो कितने रुपए केजी जा रहा है आपके इलाके में? हमारे इलाके में 70 रुपीज़ 70 रुपीज़ पर लीटर। 70 रुपए 70 रुपये। अच्छी बात है जी, माशाल्लाह जी। तो एक दिन में आपने अंदाज़ा लगाया? नहीं, इतना डीपली हम लोग अभी नहीं किए, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं, तो आस्ता आस्ता फिर हम लोग ये कैलकुलेशनें पूरी निकालेंगे। यानी कि अभी तक आपने खर्चे का भी अंदाज़ा नहीं लगाया हमारा कितना खर्चा आ रहा है? नहीं, इस खर्चे चीज़ का भी क्योंकि ये चारा जितना भी है ये हम लोगों का खुद का अपना है घर का, ज़मीन तो ज़मीन अपनी है और बस वंडा ये ले रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, तो हमने इतनी कैलकुलेशन नहीं की। अच्छा, मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई जी, जो ये आपने क्रॉस ब्रीड लाई, यानी कि नस्लें लाई हैं, क्रॉस भी, बिलाती भी, ये सभी लेकर आए हैं। जी जी मैं अपने भाई से ये जानूंगा, जी क्योंकि मैं काफ़ी फार्म पर ये विजिट किया है, 1000 क्रॉस गांव का, शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी बैड़ी की, जी जी वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ पर एक तब्दीली थी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही। वो आप खुद समझदार, कैसी तब्दीली? वो तब्दीली ये थे फुहारे लगे थे, ये अभी तो सर्दी है, तो गर्मियों में इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? नहीं, हमारा नेक्स्ट जो है वो टारगेट है फुवारे लगाने का, लेकिन लगाएंगे भी। अभी तो सर्दी है तो ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, तो इन फ्यूचर हमारा प्लान है हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपने, मैंने शायद आपने इतना माशाल्लाह इतना बड़ा नहीं, वो हमारा प्रॉपर प्लानिंग है, लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए पैसे अभी से ज़ाया करना वो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा जी। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए।
अच्छा, सॉरी, मैं माजूर चाहूँगा, तो कुछ गाय के शोर की वजह से मैं सवाल नहीं कर सका जी। अच्छा प्यारे भाई, तो नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? नेक्स्ट अभी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे हाँ या अल्हम्दुलिल्लाह कम करेंगे? हमारा इरादा है कि इसको 50 तक लेके जाने के लिए। 50 तक है जी गाय। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी आपका काम कुछ हो रहा है साथ साथ। जी जी जी, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने ये फार्म स्टार्ट किया था 4 मंथ पहले, अच्छा जी। तो बहुत फास्ट जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है, फिर भी कुछ काम बाकी है तो कंप्लीट हो जाएगा उन करीब। अच्छा, माशाल्लाह जी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानूंगा, सर्दियों में आप क्या तरीका अपनाएंगे? सर्दियों में हमारे कुछ दोस्त है वो बोलते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है मतलब कवर की, अगर फिर भी होगी तो हम तरपाल साइडों पे लगाएंगे। ठीक होगी। अब आ जाते हैं खुराक पर। जी, खुराक में आप इनको क्या दे रहे हैं, सैलड, वंडा या सब्ज़ चारा ही? सैलड हम लोगों ने बनाया हुआ, लेकिन अभी उसके जो डेज़ है ना वो कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, वो तो ठीक बात है। हाँ जी। आपने ये गाय का कारोबार शुरू किया है वैरायटी, और हमने तकरीबन 80 एकड़ का जो है ना वो सैलड बनाया है। माशाल्लाह। तो इधर बैंकर नजर तो नहीं आ रहा? वो नहीं, ये साइड पे है, ये दूसरी साइड पे है, दूसरी साइड पर आपने बनाया हुआ है? दीवार से बाहर है, दीवार के साथ साथ है जी, साथ दीवार के तो साथ। आपने ये अच्छा, वो आया कि भैंसों के लिए और ये गाय के लिए? ये भैंस और गाय का दूध वाले जानवरों को देंगे। ये दूध वाले जानवरों को जी देंगे? जी। चलो अच्छी बात बाकी है। हमारे अपनी ज़मीनें हैं तो वो चारा दूसरा देंगे हम। चलो सही हो गया। अच्छा सर, जो आप वंडा ये खिला रहे हैं दूध जी के लिए, जी जी, तो ये वंडा कौन सा है? ये मुख्तार का है, मुख्तार का वंडा ये दे रहे हैं? जी। तो ये हर जानवर को खिलाते हैं या फिर नहीं, हर सिर्फ दूध वाले जानवर को, या फिर? हमारे पास जो है वो दूध वाले जानवर ही हैं तो उनको ही खिला रहे हैं, और बच्चे हैं इनके छोटे, अच्छा। उनको भी जो है वंडा देते हैं। अच्छा, जो क्रॉस जानवर है उनको भी खिलाते हैं? जी, सभी को खिला रहे हैं, सभी को एक साथ? सभी को खिला तो रहे मैंने ये सुना था जो क्रॉस जानवर है उनको अलग वंडा खिलाया जाता है, जो हैं। नहीं, हम लोगों ने एक डॉक्टर परमानेंटली हायर किया हुआ है, तो उसके मशवरे के साथ ही चल रहे हैं, तो उसने बोला कि ये वाला यूज़ करवाओ। सही। मेरा आखिरी सवाल जी आया कि दूसरों दोस्तों को ये काम करना चाहिए, ये गाय का? जी बिल्कुल करना चाहिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिट वाला काम है, तो करना चाहिए। अगर आप दिल से करेंगे ना कोई भी काम, तो अल्लाह पाक बरकत देता है हर काम में। बिल्कुल, इसमें कोई आया कि ये कारोबार ठीक है जी आपकी नज़र में? अगर ठीक है, इसी लिहाज से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। जैसा कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, गायें या कोई भी जानवर ज़्यादा ले आते हैं, पीछे हमारे पास फीड उतनी नहीं होती, चारा उतना नहीं होता, जानवरों को प्रॉपर जो है वो खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं करते या दूध नहीं देते। तो पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग चेक करनी चाहिए कि हमारे पास चारा अवेलेबल है इतना, तो उस हिसाब से जानवर खरीदने चाहिए। अच्छा, मैं अपने भाई से ये भी जानूंगा, ये नुकसान कहाँ पर करता है जो गाय का कारोबार, यानी कि जो ये गाय का कारोबार करके छोड़ यानी कि फ्लॉप हो जाते हैं, वो कहाँ पर करती हैं? अभी ये तो हर बंदे का अपना ही सिस्टम है, पता नहीं कौन किधर गलती करता है, लेकिन हर बंदे को कहीं ना कहीं से सीखना चाहिए। अच्छा, वरना ये काम ना करे। मैं कहूँगा कि जिसको ये काम आता है ना, जो ये काम को समझता है, जी। वो बंदा काम करे, दूसरा बंदा काम ना करे, क्योंकि ये जानवरों का काम जो है ना वो बहुत अलग किस्म का है। एक्चुअली होता है क्या कि ज़्यादातर शहर वाले लोग जो है वो काम ये स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर यूट्यूब चैनल देख के आगे पीछे, तो क्या है उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता। हम लोगों ने भी जानवर परचेज़ किया है, तो मंडियों में आगे पीछे बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है धोखा खा जाएंगे। मतलब आप एक 3 लाख का जानवर लेके आते हैं, तो इधर आएंगे आपका मतलब वो बच्चा सेम नहीं होगा। हमारे साथ भी एक ऐसा हुआ है वाक़या, तो उसका बच्चा ही नहीं होगा, वो इधर आके दूध नहीं देगी उतना। आपने इतने पैसे उसके लगाए हैं, परचेज़ किया है, तो उधर आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है। कौन सी गाय है जिसका वो उधर आ गाय, एक उसका बच्चा फिर मर गया था इधर आके, मतलब उसको सेम माँ का दूध नहीं मिला तो वो बच्चा मर गया था। बहुत दुख हुआ जी, चलो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये क्या है, जाते जाते ये भी बता दें हमें। ये हम लोगों ने मशीन ली है इसकी। ये क्या है कि ये मैन पावर हमारे पास मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है हाथ से चलाई करने के लिए, जी। तो ये मशीन लेके आए हैं ये, क्योंकि 3 टाइम मिल्किंग करनी पड़ती है, दूध ज़्यादा है गाय के नीचे, तो फिर ये मशीन से हम जो है ये मिल्किंग कर रहे हैं। ये टैंकियाँ 2 हैं जी, तो कुछ तो बड़ी भी होती हैं? बड़ी होती है, लेकिन ये भी 45 kg की एक टैंकी है, 2 है, तो हमारे पास दूसरे अंदर फ्रीज़र वगैरह, तो उसमें हम फ्रीज़ कर लेते हैं। अभी वैसे बात हमारी चल रही है एंग्रो वालों से, तो 1-2 दिन के अंदर वो चिलर लगा देंगे, तो फिर ये सिस्टम सही है। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती टाइम दिया।